हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, हम लोग आज एडवांस टैक्स करने वाले हैं। एडवांस टैक्स का आज वन शॉट हम लोग करने वाले हैं। विश्वास मानिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इजी है। ये चैप्टर उतना ही इजी है जितना ये दिखता है। दोस्तों, बहुत मजा आएगा आप लोगों को ये चैप्टर करके, क्योंकि ये चैप्टर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और आज हम लोग 1 घंटे के अंदर अंदर, अगर आप ये लेक्चर 1 घंटा देख लेते हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग एडवांस टैक्स आपको पूरा का पूरा समझा देंगे। लेकिन आप इस चैप्टर को टेक्निकली 5 मिनट में ही समझ जाओगे। 5 मिनट में भी समझ जाओगे आप। बस 5-10 मिनट इंतजार कीजिए, एक सम बनाने दीजिए, आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग एडवांस टैक्स का वन शॉट करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दूं कि आप बोलोगे कि भैया सजेशंस कहाँ है, सजेशंस। तो एडवांस टैक्स का मैं यहाँ पे सजेशंस देने जा रहा हूँ। देखिए, एडवांस टैक्स का आज इस वन शॉट में मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 करने वाला हूँ ऑफ एजेसी स्टडी मैट। मेरा जो स्टडी मैट है, मेरा जो टैक्स का स्टडी मैट है, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टैक्स का स्टडी मैट डाउनलोड कर लो। उसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 10, 11 इतना कर लेंगे। ये 6 क्वेश्चन कर लेंगे, आपके 10 मार्क्स आपके जेब में। दोस्तों, आपको किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। असेसमेंट ऑफ फर्म कंप्लीट किया, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब हम लोग एडवांस टैक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। 10 मार्क्स आपके जेब में डालने जा रहे हैं दोस्तों। तो जरा ध्यान से ये लेक्चर को देखिएगा। पूरा का पूरा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है दोस्त। ये लेक्चर को पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, मैं थियरी पे जाना चाहूंगा। सबसे पहले कुछ थियरी समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही ना आप समझ पाओगे कि भैया एडवांस टैक्स क्या होता है। उसके बाद समझ करेंगे। तो सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले मैं आपको करवाने वाला हूं यहां पे थियरी। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले थियरी करवाऊंगा, उसके बाद मैं सम्स पे जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है दोस्तों। कभी कभी इनकम टैक्स वाला बोलता है, कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि तुमको हर वक्त साल का एंड का वेट नहीं करना पड़ेगा टैक्स देने के लिए। तुम इनकम टैक्स को एडवांस में दे सकते हो। एडवांस टैक्स का मतलब होता है दोस्तों एडवांस में टैक्स देना। एडवांस टैक्स का मतलब ही होता है एडवांस में टैक्स देना। इनकम टैक्स वाला बोलता है कि तुमको साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, कि साल एंड होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तुम एडवांस एडवांस में थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में टैक्स दे सकते हो। इनकम टैक्स वाला बोलता है कि आप धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में टैक्स दे सकते हो। आपको पूरा साल के एंड में वेट करने का जरूरत नहीं है। आप एडवांस में टैक्स दे सकते हो, आप धीरे धीरे करके टैक्स दे सकते हो, आप इंस्टॉलमेंट में टैक्स दे सकते हो। तो यही चैप्टर है दोस्तों, एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मतलब अपना जो टैक्स लाइबिलिटी है, मैं साल के एंड में नहीं दे रहा हूं। मैं पूरा साल में 4 इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट में मैं टैक्स को चुका रहा हूं, कि बाद में जाके मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े कि 1 लाख का टैक्स हुआ कि 2 लाख का टैक्स हुआ। बाद में जाके मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े। धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में मैं देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। एडवांस टैक्स का मतलब है मैं अपना टैक्स पहले चुका दे रहा हूं, एडवांस में टैक्स दे रहा हूं और इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं। बेसिकली यहां पे आप लोगों को देखने पड़ेंगे 4 इंस्टॉलमेंट। बेसिकली हम लोग एडवांस टैक्स में ना दोस्तों 4 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। मतलब पूरा साल में हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट बांधा रहता है। उस 4 इंस्टॉलमेंट में अपना टैक्स हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, जरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। एक्सप्लेन हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। कि एडवांस टैक्स कौन भरेगा, एडवांस टैक्स के लिए कौन लायबल रहेगा, एडवांस टैक्स कौन लायबल रहेगा, एडवांस टैक्स कौन पे कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन का मतलब है हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। मतलब कौन एडवांस टैक्स भरेगा, कौन कौन लायबल है ये एडवांस टैक्स भरने के लिए, कौन एडवांस में टैक्स भर सकता है। इसके कुछ कुछ कंडीशन है, देखिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है एडवांस टैक्स के बारे में। तो एडवांस टैक्स मींस पेइंग योर इनकम टैक्स इन एडवांस। आप अगर अपना इनकम टैक्स एडवांस में भरते हो, आप अगर अपना इनकम टैक्स इंस्टॉलमेंट में भरते हो, थोड़े 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 करके इंस्टॉलमेंट में भरते हो कि भैया हमको साल के आखिरी में नहीं भरना टैक्स,
हम थोड़ा 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 करके हम पे ऑफ करना चाहते हैं। एडवांस टैक्स मीन्स पेइंग योर इनकम टैक्स इन एडवांस इन इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू पे इट ऑल एट वंस एट द एंड। हम साल के आखिर में पूरा का पूरा टैक्स नहीं भरना चाहते, हम टैक्स को इंस्टॉलमेंट में भरना चाहते हैं। हम टैक्स को धीरे धीरे चुकाते रहना चाहते हैं कि साल के एंड में हमको इतना बर्डन नहीं चाहिए, इतना माथा का बोझ नहीं चाहिए कि टैक्स भी भरना है। तो एडवांस टैक्स का मतलब है कि आप अपना इनकम टैक्स को बेटा एडवांस में पे कर रहे हो, एडवांस में। अच्छा, तो आप बोलोगे कि भैया कौन कौन सा पर्सन लायबल होता है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, मतलब कौन कौन सा पर्सन, क्या सब एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं? क्या अभिषेक झा भी एडवांस टैक्स पे कर सकता है? क्या सब कोई, हर इंसान एडवांस टैक्स पे करेगा? कौन कौन लायबल रहेगा ये तो बताइए भैया। कौन कौन लायबल रहेगा ये तो बताइए। तो देखिए, ए पर्सन इज लायबल टू एडवांस टैक्स, ए पर्सन इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स इफ इफ ए टोटल टैक्स पेबल इज फाइनेंशियल ईयर इज ये 10,000 और मोर। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि एक पर्सन तभी एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा जब उसका टोटल टैक्स पेबल 10,000 या 10,000 से ज्यादा होगा। एक पर्सन तभी एडवांस टैक्स के लिए लायबल होगा जब उसका टोटल टैक्स पेबल 10,000 या 10,000 से ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं 10,000 अगर ये टैक्स पे कर रहा हूं, फिर ही मैं एडवांस टैक्स पे करूंगा। अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा मेरा एडवांस टैक्स पेबल है, फिर ही जाके मैं एडवांस टैक्स पे करूंगा। अगर 9,000 है, 8,000 है, 7,000 है तो नहीं। आपका टैक्स पेबल 10,000 या 10,000 से ज्यादा होना चाहिए आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस, आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस मतलब टीडीएस को डिडक्ट करके। अब टीडीएस का मतलब क्या होता है? ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस को काट के आपका जो टैक्स पेबल होना चाहिए वो 10,000 या 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा नहीं है तो फिर आप एडवांस टैक्स पे नहीं कर सकते। तो फिर तुम एडवांस टैक्स नहीं पे कर सकते। अगर मेरा मान लो टैक्स लाइबिलिटी 5,000 है, अगर मेरा मान लो टैक्स लाइबिलिटी 7,000 है, 9,000 है, 9,900 है, तो मैं एडवांस टैक्स पे नहीं कर सकता। मेरा टैक्स लाइबिलिटी एक फाइनेंशियल ईयर का, एक फाइनेंशियल ईयर का मेरा टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके मैं एडवांस टैक्स पे करूंगा। भाई तब जाके मैं एडवांस टैक्स पे कर सकता हूं अगर मेरा टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा है। एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब मान लो कि 2024-25 में अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, तब जाके मैं एडवांस टैक्स पे कर सकता हूं, वरना नहीं, वरना नहीं। ठीक है। अच्छा, एंड सेकंड कंडीशन, वो पर्सन इनकम अर्न किया है सैलरी से या बिजनेस या प्रोफेशन से, रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन या लॉटरी से। वो पर्सन इनकम अर्न किया है सैलरी से, बिजनेस या प्रोफेशन से, रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन या लॉटरी से। ठीक है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न अगर करोगे तब एडवांस टैक्स पेबल नहीं कर सकते। ये सब सारा सोर्सेस से आपको इनकम अर्न करना पड़ेगा, तब जाके आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, तब जाके आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो। तो भैया सैलरी से, बिजनेस या प्रोफेशन से, रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन या लॉटरी, ये सबसे अगर इनकम आप कमाए हो, ये सब सोर्सेस से अगर इनकम कमाए हो, आप चाहे सैलरी कमाओ, चाहे बिजनेस कमाओ, चाहे प्रोफेशन करो, रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, लॉटरी, ये सब सोर्सेस से अगर आप इनकम कमाए हो बेटा, तब जाके आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, तब जाके आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन की टैक्स लाइबिलिटी आपका 10,000 या 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये 10,000 या मोर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि आपका इनकम सैलरी से आना चाहिए, बिजनेस से आना चाहिए, प्रोफेशन से आना चाहिए, रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, लॉटरी। ठीक है। क्या हाउस हाउस प्रॉपर्टी भी आता है इधर, हाउस प्रॉपर्टी भी आता है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी भी आता है इधर। क्लियर है आप लोगों को? सब आता है, सब आता है। मतलब आप ये समझ के रखो कि 10,000 या 10,000 से ज्यादा बस होना चाहिए टैक्स लाइबिलिटी। आप ये समझ के रखो फिलहाल कि 10,000 या 10,000 से ज्यादा रहना चाहिए टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। चलो बात करते हैं अभी नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कि हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, स्टेट द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय एन इंडिविजुअल। तो हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, ये तो समझा दिए कि कौन लायबल है।
जिसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा हो वो लायबल है आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। और जो पर्सन सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन, रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, लॉटरी ये सब कमाता है वो लोग लायबल है, वो लोग लायबल है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, ठीक है, वो लोग लायबल है एडवांस टैक्स पे करने। लेकिन भैया इसका आंसर दीजिए, ये जो लिखा हुआ है स्टेट द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी बाय एन इंडिविजुअल। मतलब बेटा आप कब कब एडवांस टैक्स पे करोगे? आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे ये तो बोल दिया गया है यहाँ पे। एडवांस टैक्स मतलब अपना टैक्स को इंस्टॉलमेंट में पे करना, अपना टैक्स को एडवांस में पे करना। भैया कितने इंस्टॉलमेंट में कब कब पे करना है? तो बेटा इंस्टॉलमेंट में जो आप पे करोगे ना तो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है, 4 इंस्टॉलमेंट। एडवांस टैक्स जो है ना बेटा 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है, 4 इंस्टॉलमेंट में। जरा जरा देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोला गया है कि एडवांस टैक्स जब तुम पे करोगे तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून तक करना पड़ेगा। 15 जून तक उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुम भर दो। 15 जून तक, सुनो, यानी कि बोला गया है कि 4 इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। बोला गया है एडवांस टैक्स को आप 4 इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। आप तो धीरे 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 टैक्स क्लियर कर रहे हो ना, तो 4 इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। तो बोला गया है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को 15 जून तक क्लियर करना है, 15 जून तक क्लियर करना है। और उसमें एटलीस्ट 15% ऑफ द टोटल टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। उसमें एटलीस्ट 15% ऑफ द टोटल टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। मान लीजिए 1 लाख है मेरा टोटल टैक्स, तो उसमें 15% क्लियर होगा तो कितना, मतलब 15,000 एटलीस्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बोला गया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एटलीस्ट 15% आपका क्लियर हो जाना चाहिए, वो भी 15 जून तक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून तक रहेगा और एटलीस्ट उसमें 15% ऑफ द टोटल टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब 15,000 क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट का बोला है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का बोला है कि 15 सितंबर तक क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। सेकंड इंस्टॉलमेंट बोला है, 4 इंस्टॉलमेंट होता है ना, एडवांस टैक्स आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, 4 इंस्टॉलमेंट में। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून तक क्लियर हो जाना चाहिए, जहां पे 15% ऑफ द टोटल टैक्स भर दो। यानी 1 लाख अगर तुम्हारा टोटल टैक्स है तो उसका 15% यानी 15,000 तुम भर दो। फिर बोला है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 15 सितंबर तक क्लियर हो जाना चाहिए, 15 सितंबर तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। और वहां पे 45% ऑफ द टोटल टैक्स आपका क्लियर हो जाना चाहिए, 45% तक। इसका मतलब भैया 45 मतलब, इसमें सुनिए, इसमें आपने 15% तो ऑलरेडी पहले क्लियर कर दिया है, इसमें आपने 15% तो ऑलरेडी पहले क्लियर कर दिया, यानी 45 माइनस 15, अब की बार कितना क्लियर करोगे? 30%। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में बोला है कि 15 सितंबर तक आप लोग टैक्स क्लियर करना है और एटलीस्ट 45% ऑफ द टोटल टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। तो एटलीस्ट 45% में से 15% तो क्लियर कर चुके 15 जून को, 15% तो क्लियर कर चुके 15 जून को, तो अब कितना? 45 माइनस 15 यानी भैया 30%। याद रखिएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15%, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 30% देना, 30%। यानी बोला 45% तक क्लियर हो जाना चाहिए, यानी 45 माइनस, अरे पहले का 15 जो क्लियर किए उसको तो माइनस करो, 45 माइनस 15, 45 में से 15 तो ऑलरेडी तुम क्लियर कर चुके हो, यानी अब की बार 15 सितंबर तक 30% क्लियर करना है, 30%, 30% क्लियर करना है। ठीक है, 30% क्लियर है? इसका मतलब भैया क्या होता है? इसका मतलब 1 लाख का 30% कितना होता है? अब की बार 1 लाख का 30%, अब की बार हम लोग को 30,000 देना है, 30,000। 15% ऑलरेडी दे दिए, अब की बार 30% देना है। और 15 सितंबर तक बोला है 45% तक टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए, 45% तक टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला है। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का बात करते हैं। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में बोला है दोस्तों कि 15 दिसंबर तक थर्ड इंस्टॉलमेंट भर लेता। इनकम टैक्स वाला बोलता है, ए सुन, 15 दिसंबर तक थर्ड इंस्टॉलमेंट भर देना और उसमें तुम्हारा एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। बोल रहा है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक भर देना और उसमें एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल टैक्स तेरा क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब भैया सुनिए तो, 75 बोला है ना, 75%, उसमें से
सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग भर दिए 45%। ठीक है, सुनिए, 75 बोला है ना, उसमें से सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग भर दिए 30% और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग भर दिए 15%। तो बचा कितना? बचा 30%। यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 30% भरना है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या बोला है? थर्ड बोला है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक आपको भरना है। ठीक है, एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। तो 75 में से 15 तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्लियर हो गया, 45 सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्लियर हो गया। तो बचा कितना? बचा भैया सिर्फ 30%, बचा 30%, सिर्फ 30% बचा। तो यानी भैया ये थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 30% भरना है। ठीक है, और बोला है कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपका 15 मार्च तक रहेगा। 15 मार्च तक आप लोग फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दीजिएगा, जहां पे 100% ऑफ द टोटल टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए, 100%। तो बताओ बेटा कि 100 में से 15 आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भरा, फिर 30 आपने सेकंड में भरा, फिर 30 आपने ये थर्ड में भरा, कितना बचा बताइए ना, कितना बचा? 100 -15 -30 -30 या 25% बचा। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 25% क्लियर करना है, 25% क्लियर करना है। वापस रिवाइज करा देता हूं, सुनिए। बोला है कि एडवांस टैक्स जो है, जो कि आप एडवांस में पे करते हो और इंस्टॉलमेंट में पे करते हो, बोला है कि एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। कितना? 4 इंस्टॉलमेंट। बोला है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा वो 15 जून तक क्लियर हो जाना चाहिए और 15% ऑफ द टोटल टैक्स होगा उसका। 15% ऑफ द टोटल टैक्स मतलब 1 लाख अगर मेरा टैक्स लाइबिलिटी है, मेरा टैक्स लाइबिलिटी अगर 1 लाख है, तो उसका 15% क्लियर हो जाना चाहिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15 जून के अंदर अंदर, 15 जून के अंदर अंदर। फिर बोला है सेकंड इंस्टॉलमेंट, बोला कि सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर के अंदर अंदर क्लियर हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 45% ऑफ द टोटल टैक्स। बोला कि 45% तक, 45% तक 15 सितंबर तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो 45 में 15 तो पहले दे चुके, 15 तो पहले दे चुके, तो इस बार अब की बार कितना परसेंट देना है? अब की बार 30% देना है भैया। फर्स्ट बार 15% देना है, सेकेंड बार 30% देना। सुनिए, फर्स्ट बार 15% देना है, सेकेंड बार 30% देना है। फिर बोला थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर बोला थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक देना है और एटलीस्ट 75% तक डन हो जाना चाहिए। तो ये बताइए 75 में से ऑलरेडी भैया 15% तो दे चुके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, फिर हम लोग 30% दिए, फिर बचा कितना? फिर बचा 30%। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में हम लोग को 30% देना, 30%। ठीक है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट बोला है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए, 15 मार्च तक। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में बोला है कि 100% ऑफ द टोटल टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। यानी भैया 100% ऑफ द टोटल टैक्स हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% ऑलरेडी दे चुके, सेकेंड में ऑलरेडी 30% दे चुके, फिर थर्ड में ऑलरेडी हम लोग 30% दे चुके। तो बचा कितना? बचा कितना बोलो ना, बचा कितना? 25%। यानी फोर्थ में हम लोग 25% देंगे। तो बेटा रिवाइज कीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% देंगे, सेकेंड में 30% देंगे, फिर थर्ड में 30% देंगे, फोर्थ में 25% देंगे। फर्स्ट में 15% देंगे, सेकेंड में 30% देंगे, फिर थर्ड में 30% देंगे और फोर्थ में 25% देंगे आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस। देखिए यहां पे लिखिए जो भी करना है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। यहां पे हम लोग को टैक्स लाइबिलिटी भी पहले निकालना पड़ेगा, अप टू 2.5 लाख, 5 लाख से 10 लाख ऐसे करके टैक्स लाइबिलिटी निकाल के आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस हम लोग ये सब करेंगे। तो एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट बताइए कितना कितना? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15%, सेकंड इंस्टॉलमेंट 30%, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30% और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 25%। ठीक है, याद रहेगा आपको? ठीक है। हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स? जिसका 10,000 या 10,000 से ज्यादा ये टैक्स लाइबिलिटी है आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस, आफ्टर रिड्यूसिंग टीडीएस है। उसमें क्या कौन कौन सा इनकम आता है? सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन, रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, लॉटरी, कमीशन, सब इनकम आता है, सब, बहुत सारा, सारा का सारा इनकम आता है। ठीक है, चलो अब सम्स करते हैं। सब सम्स करते हैं, ये सब सारा क्वेश्चन कॉमन है, ये सब सारा क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन है। देखिए सम्स करते हैं अभी। अब हम लोग सम्स पे चलते हैं दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से चलिए।
एडवांस टैक्स का क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। ये मैट आपको कहां पे मिलेगा? ये मैट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये मैट ले लो और देखो, ये सब सारा सजेशंस मैंने दिया हुआ है, ये सब सारा सजेशंस आपको मैंने दिया हुआ है, ये सब सारा सजेशंस आज कर लेंगे और एडवांस टैक्स की चटनी बनाएंगे। अभी की अभी भैया चटनी बनाएंगे एडवांस टैक्स की। आइए फटाफट से दोस्तों, सबसे पहले लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं हम लोग अभी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए जरा ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय सुहानी अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइन ऑन स्पेसिफाइड डेट फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम दिया हुआ है 8 लाख, अदर इनकम दिया हुआ है 35,000 और टीडीएस हम लोग को दिया हुआ है 2680। ये बताइए टोटल इनकम कितना हुआ? टोटल इनकम इधर ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये बताइए टोटल इनकम कितना हुआ? भैया बिजनेस इनकम दिया हुआ है 8 लाख और अदर इनकम दिया हुआ है 35,000। तो टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम होता है भैया 8,35,000। 8,35,000, 8,35,000। तो सबसे पहले तो भैया इसका टैक्स लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे तब ना एडवांस टैक्स निकाल पाइएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा हम लोग कि भैया इस पे, इस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, स्लैब्स के हिसाब से इस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से देखिए, देखिए कैलकुलेशन फॉर टैक्स लायबिलिटी, फॉर टैक्स लायबिलिटी ऑफ सुहानी, ऑफ सुहानी फॉर द, इधर हम लोग असेसमेंट ईयर नहीं लिखते, इधर हम लोग प्रीवियस ईयर लिखते हैं। एडवांस में टैक्स ले रहे हैं ना, एडवांस में ले रहे हैं ना, असेसमेंट ईयर नहीं लिखते, प्रीवियस ईयर का टैक्स ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2020। तो टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए कितना कॉलम बनाने बोले थे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में? भैया 3 कॉलम बनाने बोले थे आप, 3 ठो कॉलम। तो बनाइए 3 ठो कॉलम, 1, 2 और 3। यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखिए रेट ऑन अमाउंट। क्लियर है आप लोगों को? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कितना का टैक्स निकालना है भैया? टैक्स निकालना है टैक्स ऑन 8,35,000, क्योंकि 8,35,000 इज द टोटल इनकम। बिजनेस इनकम था 8,000, अदर इनकम था 35,000। बिजनेस इनकम था 8 लाख, अदर इनकम था 35,000। तो 8,35,000 पे टैक्स निकालना है रे बाबा, निकालना है ना। बताइए, अप टू 2.5 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा? नहीं, 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 नहीं। फिर फ्रॉम, फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख कितना डिफरेंस है बताइए? फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है बताइए? डिफरेंस है यहाँ पे 2.5 लाख का, 2.5 लाख का डिफरेंस है। और फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख कितना रेट पर टैक्स लगता है? 5% के रेट पर टैक्स लगता है, 5% के रेट से, यानी कितना? 12,500 आएगा। ठीक है, एंड फिर लिखिए फ्रॉम 5 लाख टू 8,35,000, फ्रॉम 5 लाख टू 8,35,000। इसका डिफरेंस निकालिए, पहले डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस निकालिए। 8,35,000 माइनस 5 लाख, यानी भैया 3,35,000। इस पे कितना परसेंट का टैक्स लगेगा? इस पे 20% का टैक्स लगेगा। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख का इनकम पे 20% का टैक्स लगता है भैया, 20% का टैक्स लगता है। तो इस पे 20% का टैक्स लगेगा। निकालिए, लगाइए। तो 67,000, 67,000। अब इसको टोटल कीजिए, कितना आता है? अब इसको टोटल कीजिए, 12,500 प्लस 67,000, इसको टोटल कीजिए, कितना आता है? 79,500 आएगा, 79,500 आएगा। ठीक है, अच्छा अब इस पे क्या करना है? अब इस पे ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। रिबेट नहीं लगेगा भैया, नहीं रिबेट विबेट नहीं लगेगा, रिबेट विबेट नहीं लगेगा बाबा, क्योंकि रिबेट 5 लाख से कम का इनकम पे लगता है। यहाँ पे 5 लाख से कम का इनकम है,
यहाँ पे तो बेटा 8,35,000 इनकम है, रिबेट 5 लाख से कम का इनकम लगता है, रिबेट है नहीं है, तो रिबेट नहीं लगेगा। बोलिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, लिखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये कितना, ये कितना परसेंट पे लगता है भैया? 4%। ये 4% टैक्स पे टैक्स, मतलब ये जो टैक्स निकला है ना 79,500, उस पे 4%, उस पे 4%। 79,500 इंटू 4% कीजिए, 3180 आएगा, यानी 3180, 3180। ठीक है, अच्छा इसको ऐड कीजिए तो बेटा, ऐड करो तो ऐड करना आता है ना, 79,500 प्लस 3180 कितना? 82,680, 82,680। क्लियर है? और इसमें आप लेस कर दो टीडीएस, इसमें आप क्या लेस कर दो? टीडीएस। टीडीएस कितना दिया हुआ है? टीडीएस दिया हुआ है 2680। बचा कितना? बचा आपका 80,000। तो 80,000 क्या है? 80,000 आपका एडवांस टैक्स है, इसी पे आपका एडवांस टैक्स लगेगा। 80,000 का एडवांस टैक्स टू बी पेड। देखिए ठीक है, एडवांस टैक्स टू बी पेड। याद रखिएगा टीडीएस को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं, टीडीएस को लेस करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको ऐड करते हैं वो 4% के रेट से। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे भैया? अब लिखिए एडवांस टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड डेट। कौन कौन सा डेट में कितना कितना एडवांस टैक्स लगेगा, निकालिए फटाफट से। कौन कौन सा डेट में? सबसे पहले भैया आप बताए थे, सबसे पहले ये आप बताए थे कि 15 जून, मतलब कि 15 जून 2023 को हम लोगों को 15% टैक्स क्लियर करना है, 15% टैक्स क्लियर करना है, 15% टैक्स क्लियर करना है। तो 15 जून ये 2000 ये 23 तक हम लोग को 15% टैक्स क्लियर करना है। ठीक है, तो 80,000 का 15% कितना होता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 80,000 का 15% कितना होता है बताइए? 80,000 का 15% कितना होता है? 12,000। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट बोला है कि 15 सितंबर, 15 सितंबर 2023 तक। ठीक है, हम लोगों को 80,000 का 45% तक क्लियर चाहिए, 45% तक। तो 45 में से 15 तो पहले ही हो गया, हम लोगों को बोला गया है कि 45% तक क्लियर चाहिए, तो 15% तो पहले ही हो गया, तो बच कितना गया? बच गया भैया 30%। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग को 30% पे करना है, 30%। तो 80,000 का 30% कितना होता है बताइए? 24,000। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आता है भैया 15 दिसंबर 2023, और यहाँ पे बोला है 75% तक क्लियर होना चाहिए, मतलब 80,000 का बोला है 75% तक क्लियर होना चाहिए। तो 75% में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने 15% ऑलरेडी क्लियर कर दिया है ऑलरेडी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमने 30% क्लियर कर दिया, तो बचा कितना? बचा 30% भैया। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको 30% क्लियर करना है। तो 80,000 का 30% बताइए कितना? 24,000, 24,000। और फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो होता है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो होता है वो 15 मार्च तक, 15 मार्च तक, 15 मार्च 2023 तक आप लोगों को 100% क्लियर चाहिए, 100%। यानी भैया 80,000 का 100% क्लियर चाहिए, तो 100 में से भैया 15% तो ऑलरेडी क्लियर कर दिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, फिर 30% क्लियर किए हम लोग। ठीक है, फिर वापस 30% क्लियर किए, तो बचा कितना? 100 - 15 -30 कितना बचा? 25%। तो 80,000 का 25% क्लियर करना है हम लोग को, 25%, 25%। तो 80,000 का 25% कितना होता है बताइए? 20,000 होता है, 20,000, 20,000 होता है। ठीक है, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 80,000। बस यही था एडवांस टैक्स, और कुछ नहीं था, इतू सा था, बस इतू सा था दोस्तों, इतू सा एडवांस टैक्स था, और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम, अगला सम में चलते हैं। अगला सम क्वेश्चन नंबर 4, लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। इतू सा था दोस्तों, एक कमेंट तो बनता है यार, एक कमेंट तो बनता है। देखो इतनी ज्यादा मेहनत की है अकाउंट्स में, टैक्स में मेहनत कर रहा हूं, तो एक कमेंट तो बनता है।
लिखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बहुत सारा इनकम हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को बहुत सारा इनकम दिया हुआ है, देखो। सो द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ मिस्टर ए के मुखर्जी, जिसका एज था 54 इयर्स, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द ईयर ये 2023-2024 आर एस फॉलोज। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके जी ओके। फिर दिया हुआ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, फिर दिया हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड। मतलब सबसे पहले भैया जीटीआई निकालना पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर दिया हुआ है मिस्टर मुखर्जी इज एंटाइटल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80G। 80C और 80G का डिडक्शन उन लोगों को मिलेगा, तो डिडक्शन को क्या करना पड़ेगा, लेस, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डिडक्शन को। और टीडीएस देके रखा है 10,335। हम लोग को एडवांस टैक्स का अमाउंट निकालना है, तो आ जाओ निकालते हैं। हम लोग को एडवांस टैक्स का अमाउंट निकालना है, आ जाओ निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कीजिए, पूरा टोटल इनकम का पहले पहले कंप्यूटेशन कीजिए। देखिए, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए के मुखर्जी, मिस्टर ए के मुखर्जी। मैंने क्या बोला, एडवांस टैक्स वाला चैप्टर में असेसमेंट ईयर इस्तेमाल नहीं करते, प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 2024 ऐसे करके, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे भैया, अब सबसे पहले कंप्यूट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए पर्टिकुलर्स, देखिए पर्टिकुलर्स, देखिए अमाउंट। यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इनकम निकाल रहे हैं, टोटल इनकम। ये बताइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है सर 59,500। फिर क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, लिखिए इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ये कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 7,63,000। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आईएफओएस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर 35,700। इसको जोड़िए, जोड़ो इसको, 59,500 प्लस 7,63,000, 59,500 प्लस 7,63,000 प्लस 35,700, इसको जोड़ो, जोड़ के कितना आएगा बताओ, जोड़ के आएगा 8,58,200। जोड़ के कितना आएगा, 8,58,200। ठीक है, क्लियर है ना। ये क्या है, ये आपका है ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपका है ग्रॉस टोटल इनकम। लेस करो, लेस करो डिडक्शन, लेस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6, अंडर चैप्टर 6 से, 6 से कौन कौन सा था डिडक्शन भैया, 80C और 80G का था, 80C और 80G का, 80C और 80G का था। कितना था डिडक्शन भैया, 82,600 का डिडक्शन था। तो लेस करो, लेस करके अमाउंट निकालो, 858,000 लेस 82,600, भैया 7,75,600 आया, बिल्कुल सही आया, 7,75,600 आया, ठीक है, 7,75,600। अब आइए, ये तो टोटल इनकम हमारा निकल गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, टैक्स लाइबिलिटी। लिखिए कंप्यूटेशन, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए के मुखर्जी फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 2024। और टैक्स लाइबिलिटी निकालते वक्त मैंने आपको बोला है भैया, 3 कॉलम बनाने के लिए, 1 2 3, एक बनेगा ऑन का कॉलम, एक बनेगा रेट का कॉलम, एक बनेगा अमाउंट का कॉलम। लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखिए रेट, यहाँ लिखिए ऑन, यहाँ लिखिए अमाउंट।
ये बताइए टैक्स किस पे लगेगा? टैक्स लगेगा भैया इस अमाउंट पे, 7,75,600, इस वाले अमाउंट पे। तो लिखिए टैक्स ऑन, सबसे पहले लिखिए टैक्स ऑन 7,75,600, इस पे टैक्स लगेगा। तो 7,75,600 पे टैक्स लगेगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा? नहीं। फिर फ्रॉम 2.5 लाख 5 लाख, कितना डिफरेंस आ रहा है भैया? नेक्स्ट ये 2.5 लाख पे 5% का टैक्स लगता है, जो कि है 12,500, ठीक है, क्लियर है। फिर फ्रॉम 5 लाख टू 7,75,600, 5 लाख से 7,75,600 पे कितना टैक्स लगेगा? डिफरेंस निकालिए पहले। 7,75,600 माइनस 5 लाख, यानी भैया 2,75,600 का डिफरेंस आ रहा है। इस पे कितना टैक्स लगेगा? इस पे 20% का टैक्स लगेगा, 20% का टैक्स लगता है। नेक्स्ट कितना? 2,75,600 पे अगर 20% का टैक्स लगेगा, यानी 55,120, 55,120, इसको ऐड कीजिए फटाफट से, 67,620 आएगा, 67,620। ये बताइए रिबेट लगेगा क्या? नहीं, रिबेट नहीं लगेगा, बिकॉज इनकम 5 लाख से ऊपर है। 5 लाख से ऊपर अगर इनकम रहता है तो रिबेट नहीं मिलता है, रिबेट नहीं मिलता है 5 लाख से अगर ऊपर इनकम है तो, ठीक है। ऐड कीजिए इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? 4%, 4% है, यानी 67,620 का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आएगा? 2704 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन आपको 2705 लेना है, ठीक है। राउंड ऑफ कर देना, 2705 लेना, 2705 लेना, कितना आएगा बताओ? 67,620 प्लस 2705, तो 70,325। लेस कर दो इसमें टीडीएस, टीडीएस को लेस कर दो। टीडीएस कितना है? टीडीएस है सर 10,335, तो 10,325 लेस कर दो। अरे टीडीएस को लेस कर दो, 10,325 मतलब 10,325 क्या है? टीडीएस है, टीडीएस आपका लेस करिए, तो आपका निकलेगा 60,000। यहां पे आपका निकला 60,000, तो ये 60,000 क्या है? ये एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स टू बी पेड, एडवांस टैक्स टू बी पेड। अब कैसे करके निकाले भैया इसको? अब 3 कॉलम बनाइए, सुनिए। अब यहाँ पे छोटा छोटा करके 3 3 कॉलम बनाइए, ये 1, ये 2, ये 3। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 60,000 का हम लोगों को 15% क्लियर करना है, 15%। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आता है? जून 15 तक। देखिए यहाँ पे जून 15, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जून 15, जून 15 तक हम लोगों को 60,000 का 15% तक क्लियर करना है। जून 15 तक 60,000 का 15% क्लियर करना है। 60,000 इंटू 15% कितना? 9,000, 9,000। फिर लिखिए, फिर फिर क्या आएगा बताइए? सितंबर 15, सितंबर 15, सितंबर 15 का हम लोगों को 60,000 का 30% क्लियर करना है। कैसे भैया? 45% तक बोला हुआ है और 15% पहले आप क्लियर कर चुके, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आप 30% दोगे, ठीक है। तो 60,000 का 30% कितना? 18,000। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट कब आएगा? थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा दिसंबर 15, दिसंबर 15। तो दिसंबर 15 में हम लोगों को 60,000 का 30% क्लियर करना है। क्यों भैया? क्योंकि देखिए दिसंबर 15 तक बोला हुआ है कि 75% तक क्लियर करना है, तो 75 में से 15% ऑलरेडी क्लियर हो चुका और 30% ऑलरेडी क्लियर हो चुका, तो कितना बचा? 30 ही बचा ना, तो कितना आएगा? 18,000। और लास्ट इंस्टॉलमेंट तक, लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा? मार्च 15, मार्च 15। इसमें बोला है कि 60,000 का 25% क्लियर करना है हम लोग। 60,000 का 25% कितना होता है? 15,000। सर 25% किस लॉजिक से निकाले? इस लॉजिक से निकाले, बोले कि मार्च 15 तक 100% क्लियर होना चाहिए, तो 100 माइनस
ये बताइए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना क्लियर किए? 15%। सेकंड में कितना क्लियर किए? सेकंड में क्लियर किए सर 30%। फिर थर्ड में कितना? फिर थर्ड में 30%। कीजिए ना, 25 निकलेगा ना, तो 60,000 का 25%, इसको जोड़ के लिख दीजिए 80,000। बस हो गया। सॉरी 60,000। 60,000 क्लियर है। चलो ये सम भी हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला हुआ है कि मिस्टर सेन फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। हम लोगों को दिया हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, या ये आईएफओएस का दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80D एंड टैक्स डिडक्टेड सोर्स। सब कुछ हम लोग को दे के रखा है और बोला एडवांस टैक्स निकालो, एडवांस टैक्स को कंप्यूट करो। सिंपल है भाई, सिंपल है, पिछले सम के जैसा ही है। तो सबसे पहले टोटल इनकम को कंप्यूट कीजिए, टोटल इनकम को कंप्यूट कीजिए। देखिए, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सेन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2000। निकालिए कैसे निकलता है। देखिए, अब टोटल इनकम हम लोगों को कंप्यूट करने के लिए बोला है, तो दो कॉलम तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले पहले कौन सा इनकम दिया हुआ है? सबसे पहले पहले दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी। लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरी। कितना दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी? 8,65,000। फिर क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना दिया हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? 2,35,000। 2,35,000। फिर क्या दिया हुआ है? इनकम फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट। इनकम फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट, ये कितना है बताइए? ये है 25,000। जोड़िए इसको पहले, इसको पहले ऐड कीजिए, इसको ऐड करो पहले। 8,65,000 प्लस 2,35,000 प्लस 25,000, जोड़ो 11,25,000 आएगा। 11,25,000 आएगा, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है बेटा? ये आपका जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम है। लेस कीजिए डिडक्शन। अब डिडक्शन में क्या क्या बोला है? 80C बोला है एक, और 80D बोला है एक। तो 80C कितना है? 80C है 1,50,000 दिया हुआ है। 80D कितना है? 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। मिला के कितना हो जाएगा? मिला के हो जाएगा 1,70,000, ठीक है। अब 11,25,000 लेस 1,70,000 कीजिए फटाफट से। 9,55,000। डन, क्लियर है आप लोगों को? अब क्या निकालेंगे? अब हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? अब हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। लिखिए कंप्यूटेशन, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर 2024, ये 2023 2024। टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं भैया? तीन कॉलम बनाते हैं, तीन कॉलम। एक रेट का, एक ऑन का, एक अमाउंट का, तीन कॉलम। तो टैक्स लाइबिलिटी हम लोग तीन कॉलम बनाएंगे पहले। आइए देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए रेट, फिर लिखिए ऑन, फिर अमाउंट। कितने पे टैक्स निकालना है सर? कौन सा इनकम पे टैक्स निकालना है? ये वाला इनकम पे, 9,55,000 पे। टैक्स ऑन 9,55,000, 9,55,000 पे हम लोग को टैक्स निकालना है। अच्छा, ये बताइए अप टू 2.5 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा? नहीं नहीं नहीं। फिर फ्रॉम
फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख। ये बताओ 2.5 लाख से 5 लाख के बीच कितना डिफरेंस होता है? 2.5 लाख। नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपको 5% का टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि है 12,500। ठीक है। फिर फ्रॉम 5 लाख टू 5 लाख टू 9,55,000, 9,55,000, इसका आप डिफरेंस निकालो पहले। 9,55,000 माइनस 5 लाख, डिफरेंस निकालो कितना। नेक्स्ट 4,55,000 पे आपको बेटा 20% का खोखा टैक्स भरना पड़ेगा। तो 4,55,000 पे 20% का टैक्स अगर भरना पड़ा, ये क्या, 90,000। ठीक है, तो पूरा टैक्स कितना निकला? 90,000 प्लस ये 12,500, 1 लाख, ये 2,500, 1,02,500। ठीक है, इतना आपका निकला, इतना आपका निकला। फिर क्या करना है? फिर रिबेट को क्या लेस करना है? नहीं, रिबेट को तभी लेस करो जब 5 लाख से कम का इनकम हो। 5 लाख से कम का इनकम है ही नहीं। फिर क्या करना है? ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना? 4% ऐड कीजिए, 4% ऐड कीजिए, कितना? 4,100 का आएगा, 4,100 का। ठीक है, 102,500 प्लस 4,100 कितना आएगा बताओ? 106,600। ठीक है, डन। अब इसमें क्या करना है भैया? अब इसमें टीडीएस को लेस करना है। टीडीएस जो है ना, टीडीएस, टीडीएस, अरे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसको हम लोग को क्या करना है? उसको हम लोग को लेस करना है। ये कितना है? 65,000 है, तो लेस कीजिए, तो 41,600 आ गया यहाँ पे, 41,600 आ गया। इस पे एडवांस टैक्स पे करना है, इस पे एडवांस टैक्स पे करना है, इस पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स की डेट, इस पे एडवांस टैक्स पे करना है। कैसे कैसे भैया? देखिए, आप 3 कॉलम बना दीजिए, सिर्फ आप 3 कॉलम बना दीजिए। एक में लिखिए डेट, एक में करिए वर्किंग, एक में निकालिए अमाउंट। ठीक है, ये बताइए 15 जून तक, 15 जून तक कितना परसेंट भरना होता है? 15 जून तक 15% भरना होता है। तो 41,600 का 15%, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून तक 41,600 का 15%, 6240। ये बताइए, ये बताइए कि 15 सितंबर तक कितना भरना पड़ता है? सर 41,600 का यहाँ पे 30% भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि 15 सितंबर तक 45% तक टैक्स क्लियर रहना चाहिए। तो 45 में से बेटा 15% तो आप पहले क्लियर कर चुके हो। ठीक है, तो 41,600 का फिर 30%, 12,480। फिर 15 दिसंबर तक आप लोगों को वापस 30% क्लियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है 15 दिसंबर तक बोला गया है कि आपका 75% रहना चाहिए। तो 45 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने 15% भरा, माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपने 30% भरा, तो बचा कितना? 30% ना। तो यहाँ पे वापस से 12,480। और लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 25% भरना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा? 31 मार्च। 41,600 का 25% भरना है। कैसे? देखिए, क्योंकि बोला गया है 31 मार्च तक आपका 100% क्लियर रहना चाहिए, 100% क्लियर रहना चाहिए, 100%। ठीक है, यहाँ पे 75 होगा। बोला गया 100% क्लियर रहना चाहिए, तो 100 माइनस 15 आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दिया, सेकेंड में आपने 30% दिया, फिर थर्ड में आपने 30% और दिया, तो बचा कितना? 25% बचा ना। तो 41,600 का 25% निकालो, यहाँ पे आएगा 10,400। इसको अगर आप टोटल करोगे ना, इसको अगर आप टोटल करोगे तो 41,600 आएगा। डन, ये सब हमारा खत्म हो गया। बिल्कुल 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है बस, और कुछ नहीं, और बस यही है, यही हिसाब किताब समझ देता है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अभी, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। तो द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ श्री मुकुल घोष
ए रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 55 ईयर्स था, इसका दिया हुआ इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 42,500, ये हम लोग को दिया हुआ है 42,500। फिर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,45,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,25,500। बोला है कि ही इज एंटाइटल्ड टू ए डिडक्शन फॉर एटीसी, एटीसी का डिडक्शन लिया, मतलब डिडक्शन को क्या करना पड़ता है भैया, लेस। और एटीजी का भी डिडक्शन लिया है, क्या करना पड़ता है, लेस। तो एटीसी का डिडक्शन बोल रहा है 51,500 का है, एटीजी का डिडक्शन है 7,500 का है, ठीक है। और टीडीएस बोल के रखा है 7,332 है। हम लोग को वही एडवांस टैक्स निकालना है, तो आइए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऑफ टोटल इनकम ऑफ मुकुल घोष, ऑफ मुकुल घोष फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। असेसमेंट ईयर इस्तेमाल नहीं होता एडवांस टैक्स में, प्रीवियस ईयर इस्तेमाल होता है, बिकॉज आप असेसमेंट ईयर पे नहीं प्रीवियस ईयर पे टैक्स भरते हो, ठीक है। यहाँ पे दो कॉलम बनाइए, एक डिटेल्स का एक अमाउंट का। देखिए पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, जीटीआई पहले निकालिए, जीटीआई। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है 42,500। फिर लिखिए पीजीबीपी का इनकम कितना है, पीजीबीपी का इनकम, पीजीबीपी का इनकम दिया हुआ है 5,45,000। फिर और क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम क्या दिया हुआ है बताइए, 1,25,500। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा वरना कांड हो जाएगा, ठीक है। 42,500 प्लस 5,45,000 प्लस 1,25,500, तो 7,13,000 आएगा यहाँ पे। ये क्या है, जीटीआई। इसमें लेस करो आप डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अंडर चैप्टर 6A। कौन कौन सा डिडक्शन बताओ, 80C का है और 80G का है। 80C का कितना है 51,500, 80G का कितना है 7,500। जोड़ो इसको, 51,500 प्लस 7,500, जोड़ो इसको 59,000, ठीक है। और निकालो 7,13,000 माइनस करो 59,000 से, माइनस 59,000, 6,54,000, 6,54,000। ये क्या है, टोटल इनकम। अब क्या निकालना पड़ेगा, अब टैक्स लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा, बस एज यूजुअल सेम थिंग ही रिपीट हो रहा है बार बार, एज यूजुअल। तो टैक्स लाइबिलिटी के लिए कितना कॉलम बनाना पड़ता है, 3 कॉलम भैया, 1, 2 और 3। सबसे पहले लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए रेट ऑन अमाउंट, ठीक है, डन, क्लियर है। सबसे पहले आप बताइए कि टैक्स ऑन 6,54,000 लगेगा कि नहीं। जी बिल्कुल भैया लगेगा। ये बताइए अप टू 2.5 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा, नहीं नहीं नहीं। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं भैया, मुफ्त। फिर फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख कितना टैक्स लगता है भैया, 5% के रेट से टैक्स लगता है। और 5% के रेट से टैक्स लगता है, 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा और 12,500 अमाउंट होगा, ठीक है। फिर लिखिए फ्रॉम 5 लाख टू 6,54,000, इसका डिफरेंस निकालिए आप लोग। 1,54,000, तो भैया 20% के रेट से टैक्स निकलेगा। 1,54,000 टू 20%, टू 20% यानी 30,880। ये 30,800, 30,800, ठीक है। ऐड कीजिए इसको, तो 12,500 प्लस ये 30,800,
कितना 43,300, 43,300 निकला। डन, क्लियर है। अच्छा ऐड कीजिए, इसमें आप ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना है 4% है, 4%। तो 43,300 इंटू 4%, 1732, 1732, ठीक है। ऐड कीजिए 43,300 प्लस 1732, तो 45,050, 45,050, ठीक है। और इसमें आप लेस कीजिए टीडीएस। ये बताइए टीडीएस कितना है, सॉरी 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 सॉरी, ये 45,032 निकल, 45,032 निकलेगा, 45,032, 45,032 निकलेगा यहाँ पे। और टीडीएस कितना है, टीडीएस है 7,332, टीडीएस को लेस कीजिए 37700, ठीक ठीक है, 37700, 7700, ये क्या है आपका टोटल एडवांस टैक्स पेबल। निकालना कैसे है, निकालना है सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाना पड़ता है, 3 कॉलम, यहां पर भी 3 कॉलम। सबसे पहले देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा, 15 जून, 15 जून को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 37,700 पे 15% हम लोग को देना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% देना है, तो 7, तो 15% निकालिए 5655 निकलेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा, 15 सितंबर, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना होता है भैया 30%, तो 37,700 पे आपको 30% देना है, ठीक है। अब कैसे निकलता है वो आगे के समय देखिए, 37700 इंटू 30%, तो 11,310, ठीक है, क्लियर है। फिर 15 दिसंबर, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना लगता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी भैया 30%, तो 37,700 इंटू 30%, कितना 11,310। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो होता है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट वो होता है 15 मार्च, 15 मार्च तक आप लोग को 100% चुका देना पड़ता है, यानी 25%, सीधा सा बात है 25%। तो 37,700 इंटू 25%, याद रख लीजिएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15%, सेकेंड 30%, फिर थर्ड 30% एंड फोर्थ 25%। 9425, 9425, इसको ऐड कीजिएगा ना, तो इसको ऐड करने के बाद आपका बेटा 37,700 आएगा, 37,700, ठीक है। डन, क्लियर है ये सब। अब चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर, लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। आइए, आइए अब क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, जरा देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। मिस्टर फातिमा जिसका एज 64 ईयर्स है, 64 ईयर्स, 64 ईयर्स मतलब भैया अप टू 3 लाख, सुनिए अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर 3 लाख से 5 लाख, ये 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख 20% का टैक्स लगेगा, और 10 लाख के बियॉन्ड भैया 30% का टैक्स लगेगा, पता है ना। सीनियर सिटीजन है ये, सीनियर सिटीजन, ये क्या है, सीनियर सिटीजन है मिस्टर फातिमा, क्लियर है। फिर देखिए क्या बोला है कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम, यहाँ पे बोला है टोटल इनकम जो है ये 15,10,000 है। लॉटरी इनकम बोला हुआ है कि 63,000 है, उसको लॉटरी लगा है 63,000, और ये नेट में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को ग्रॉस में चाहिए। लॉटरी अगर ग्रॉस में चाहिए होता है, लॉटरी इनकम को अगर ग्रॉस में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 63,000 डिवाइड बाई 100 - 30%, मतलब 63,000 डिवाइड बाई 70% कर देंगे तो लॉटरी इनकम निकल जाएगा, 63,000 डिवाइड बाई 70% कर देंगे तो लॉटरी इनकम निकल जाएगा, ठीक है। और टीडीएस भी कटा है, टीडीएस कितना कटा है, टीडीएस कटा है 37,200। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए कैलकुलेट करते हैं। देखिए
लिखिए, सबसे पहले लिखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस फातिमा, फातिमा फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर, ये 2023 2024। कैसे कैलकुलेट करें सर? देखिए, फॉर्मेट पहले बनाइए, अब टोटल इनकम का पहले फॉर्मेट तो बनाइए। लिखिए, इनकम अदर देन लॉटरी, इनकम अदर देन लॉटरी, ये कितना दिया हुआ है सर? 15,10,000। फिर लिखिए लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम नेट में दिया हुआ है सर, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करें? नेट से ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करें? सीधा सा बात है, 63,000 डिवाइड बाई 100, और टैक्स कितना है भैया? 30%। तो 63,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 30%, यानी 70%। करो, 63,000 डिवाइड बाई 70% करो, 70%, 70% अगर करोगे तो 90,000 आएगा, 90,000। डन, क्लियर है? अच्छा, फिर कितना निकलेगा? 16 लाख, 16 लाख निकलेगा। ठीक है, लेस कीजिए डिडक्शन, इसमें आप लेस कीजिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कुछ है डिडक्शन? नहीं है, तो बस वही वही निकल जाएगा आपका। 16 लाख ही आपका टोटल इनकम है, 16 लाख ही आपका टोटल इनकम है। ठीक है, टोटल इनकम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सीनियर सिटीजन है तो अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, देखिए कॉलम बनाइए 3। कॉलम क्या क्या बनता है? 3। ऑन रेट अमाउंट, यहाँ पे रेट, यहाँ पे ऑन, यहाँ पे अमाउंट, ऐसा ऐसा कॉलम बनता है। ठीक है, तो ये बताइए टैक्स कितने पे लगेगा? टैक्स ऑन 16 लाख, 16 लाख पे टैक्स लगेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, लेकिन सबसे पहले बताइए इसमें लॉटरी इनकम कुछ था क्या? लॉटरी इनकम, बिल्कुल भैया लॉटरी इनकम था, लॉटरी इनकम था। तो लॉटरी इनकम कितने का था? लॉटरी इनकम था 90,000 का। तो 90,000 का लॉटरी इनकम पे 30% का टैक्स लगता है, 30% का लॉटरी इनकम पे भैया 30% का टैक्स लगता है। लॉटरी इनकम अगर 90,000 था तो 30% का टैक्स लगेगा बेटा, तो कितना? 27,000 हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे? अदर इनकम, अदर इनकम पे स्लैब के हिसाब से टैक्स निकलेगा, अदर रिमेनिंग इनकम पे स्लैब के हिसाब से टैक्स निकलेगा। ये बताइए अदर इनकम कैसे निकाले? ये टोटल इनकम कितना है? 16 लाख, 16 लाख माइनस 90,000 कर दो, 16 लाख माइनस 90,000 कर दो ना, 16 लाख माइनस 90,000 करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 15,10,000 आएगा, 15,10,000 आएगा। कितना? 15,10,000 आपका आएगा, 15,10,000। ये 15,10,000 पे स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, स्लैब के हिसाब से। देखिए, अप टू, अप टू 3 लाख क्या कोई टैक्स लग रहा है? सीनियर सिटीजन है नहीं, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर फ्रॉम 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख पर टैक्स लगेगा 5% का, 5% का मतलब 2 लाख के डिफरेंस है। नेक्स्ट 2 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा, तो 2 लाख का 5% निकालो, 10,000। फिर फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख कितना? 20% का टैक्स लगेगा, यानी 1 लाख का टैक्स लगेगा, 1 लाख का, नेक्स्ट 5 लाख पे। ठीक है, क्लियर है? और कितना बचा फिर भैया 5,10,000 बचा। लिखिए फ्रॉम, फ्रॉम 10 लाख टू 15,10,000, अब कितना परसेंट पे टैक्स लगेगा भैया? 30% पे। ठीक है, अगर 3 से 5 लाख हो, सीनियर सिटीजन के केस में अगर 3 से 5 लाख हो तो 5%, 5 से 10 लाख हो तो 20%, 10 लाख के बियॉन्ड जाए तो 30%, 30%। तो डिफरेंस पहले निकालिए, 15,10,000 माइनस 10 लाख,
कितना भैया? 5,10,000। ये 5,10,000 पे 30% का टैक्स लगेगा। 5,10,000 पे 30% का टैक्स लगेगा, 30%। यानी 1,53,000। क्लियर है आप लोगों को? इतना कैलकुलेशन क्लियर है? सब क्लियर हो जाएगा। ऐड कीजिए इसको, ऐड कीजिए, कितना कितना हुआ, ऐड कीजिए। 27,000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,53,000, 2,90,000। ऐड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है मेरा 2,90,000, 2,90,000। ठीक है सर। अब क्या करना है इसके साथ सर? अब रिबेट तो लेस नहीं होगा। रिबेट लेस कब होता है? जब 5,00,000 से कम का इनकम हो। 5,00,000 से कम का इनकम हो, ये तो 16,00,000 कमा रही है, तो रिबेट तो लेस नहीं होगा। ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? 4%। तो 2,90,000 का 4% निकालिए, 11,600। ऐड कीजिए 2,90,000 प्लस 11,600, तो 3,01,600। ठीक है, डन। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब क्या करना है भैया? अब टीडीएस को लेस कीजिए इसमें। टीडीएस को लेस कीजिए। टीडीएस कितना है? टीडीएस है भैया 37,200। 37,200 बोला टीडीएस, तो लेस कीजिए टीडीएस। 37,200 बोला टीडीएस, तो ये 2,64,400 है। क्लियर है ना? ये क्या निकला फिर हमारा? 2,64,400। ये क्या है? एडवांस टैक्स टू बी पेड। एडवांस टैक्स टू बी पेड। ठीक है। अब अब 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे इसको। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को आएगा, 15 जून को। ठीक है, 15 जून को। 15 जून को कितना पे करना है बताइए? 2,64,400 का 15%। सबसे पहला वाला इंस्टॉलमेंट में हम लोग को 15% पे करना है, तो यानी कितना? 39,660। फिर 15 सितंबर सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, मतलब 2,64,400 का हम लोगों को सेकंड इंस्टॉलमेंट है। ये 30%। कैसे भैया 30%? कैसे 30%? बोला है 15 सितंबर तक 45% तक क्लियर करने के लिए, तो 45 और पहले 15% आप क्लियर कर चुके, तो 30% ना बचा। तो 2,64,400 का 30%, 79,320। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना है बेटा 15 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो 2,64,400 का यहाँ पे 30%। भैया कैसे 30%? देखिए, बोला थर्ड इंस्टॉलमेंट तक 75% क्लियर करना है, तो 75 में से आपने पहले 15% क्लियर कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 30% क्लियर कर दिया, बचा कितना? या 30% बचा ना? कितना होगा बताइए? 79,320। फिर फोर्थ में बोला है कि 15 मार्च तक क्लियर करने, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना लगता है? 25%। 25%, तो 2,64,400 का 25%। कैसे निकाले? निकाले कैसे? देखिए, 15 मार्च तक बोला 100% क्लियर करने के लिए, तो 100। और ये बताइए पहला वाला इंस्टॉलमेंट में कितना क्लियर किए? 15%। दूसरा वाला 30%। फिर तीसरा वाला 30%, तो बचा कितना? 25 ना? 25 बचा ना? तो 25% क्लियर कीजिए, तो 2,64,400 का 25%, तो 39,660। 39,660। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा? इससे आपका एडवांस टैक्स पेबल हो जाएगा 2,64,400। क्लियर है? अब एक लास्ट सम करते हैं और ये चैप्टर को हम लोग ओवर करते हैं। एक लास्ट सम करते हैं हम लोग। कौन सा सम करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, आइए। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11, आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर फर्निश्ड बाय मिस्टर एस रावत फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सब कुछ हम लोग को यहाँ पे दे के रखा है। सी इज एंटाइटल टू ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर 1,50,000, 80G यहाँ पे 30,000 और 80D यहाँ पे 20,000। तो ये सब सब डिडक्शन है। डिडक्शन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस। और टीडीएस दिया हुआ है 1,80,000। बोला है कि सबसे पहला वाला केस ये अज्यूम करो कि मिस्टर रावत जो है वो 45 ईयर्स का है, 45 ईयर्स का। पहला वाला केस ये अज्यूम करो कि मिस्टर रावत जो है वो 45 ईयर्स का है, तो 45 ईयर्स का रहेगा तो 0 to 2.5 लाख, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और सेकंड केस ये अज्यूम करो कि वो 65 ईयर्स ओल्ड का है, तो इस केस में 0 to ये 3 लाख, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, बस इतना फर्क है। तो आइए इस सम को करते हैं हम लोग, और लेट नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सबसे पहले टोटल इनकम निकालिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रावत, मिस्टर रावत फॉर द प्रीवियस ईयर, ये 2023-2024। कैसे निकाले भैया टोटल इनकम, फॉर्मेट को बनाइए, फॉर्मेट को बनाइए, लिखिए फटाफट से लिखिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये कितना था बताइए, 9,40,000। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये कितना था, ये था 3,20,000। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये कितना था बताइए, बिजनेस, बिजनेस का इनकम कितना था, बिजनेस का इनकम था 5,80,000। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये कितना था, ये था 60,000। डन, क्लियर है। इसको अभी टोटल कीजिए, इसको अभी टोटल करना, तो 9,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 5,80,000 प्लस 60,000, तो 19 लाख आ गया, 90,000, 19 लाख आ गया। प्लस करो डिडक्शन, कौन कौन सा दिया हुआ है, 80C दिया हुआ है, 80C दिया हुआ है, 80D दिया हुआ है, 80G दिया हुआ है। 80C कितना है, 80C है 1,50,000, 80D कितना है 20,000, 80G कितना है 30,000। इसको पहले ऐड करके बाहर निकालो, ये 2 लाख, 2 लाख। और आप निकालो टोटल इनकम, अब निकालो टोटल इनकम, 19 लाख माइनस 2 लाख कितना होता है, 17 लाख, 17 लाख है टोटल इनकम आपका, 17 लाख है आपका टोटल इनकम। ये क्या टोटल इनकम। अच्छा, अब ना सबसे पहले भैया टैक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, टैक्स निकाल लेते हैं, अलग अलग केसेस का अलग अलग टैक्स है ना, तो ये टैक्स निकाल लेते हैं। तो लिखिए टैक्स कैलकुलेशन, देखिए टैक्स कैलकुलेशन, सबसे पहले टैक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, टैक्स पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस है इसलिए। देखिए टैक्स की कैलकुलेशन फॉर केस 1, सबसे पहले हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि मिस्टर रावत जो है वो 45 ईयर्स का है, 45 ईयर्स का। तो 45 ईयर्स का अगर रहेगा तो 0 to 2.5 लाख, कितना टैक्स लगेगा उसका, नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0 to 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2.5 लाख टू 5 लाख, कितना टैक्स लगेगा उसको, या 2.5 लाख टू 5 लाख 5% के रेट से टैक्स लगता है, मतलब 2.5 लाख पे 5%। अरे 2.5 लाख पे 5% यानी 12,500। फिर ये बताइए 5 लाख से 10 लाख कितना टैक्स लगेगा उसको, 5 लाख से 10 लाख, तो डिफरेंस है 5 लाख। नेक्स्ट 5 लाख पे उसको 20% का टैक्स लगेगा, 20% का टैक्स लगेगा, यानी 1 लाख। ठीक है, और फिर 10 लाख से लेके 17 लाख तक, 17 लाख तक कितना यहाँ पे डिफरेंस है, 7 लाख का डिफरेंस है, 7 लाख का, 7 लाख का डिफरेंस है। तो अगर 10 लाख के बियॉन्ड इनकम जाती है, 10 लाख के बियॉन्ड इनकम जाती है, तो उस पर 30% के रेट से टैक्स लगेगा, 7 लाख पे 30% के रेट से टैक्स लगेगा। ठीक है, निकालिए।
7 लाख पे 30% के रेट से अगर टैक्स लगा तो यहाँ पे हो गया 2,10,000। इसको जोड़िए, 2,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, यानी कि 3,22,500। ये तो केस वन का निकला हमारा, ये तो केस वन का निकला, ये तो केस वन का निकला 3,22,500। केस टू का निकालते हैं अभी। केस टू, मान लेते हैं कि मिस्टर रावत जो है वो 60 ईयर्स के, 65 ईयर्स के, 65 ईयर्स के। यहाँ पे बोला था ना दो केसेस हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि मिस्टर रावत जो है वो 65 ईयर्स के हैं। तो 65 ईयर्स के रहने पर अप टू 3 लाख उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज वो सीनियर सिटीजन है। अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा? नील। फिर बताइए, फ्रॉम फ्रॉम 3 लाख से 5 लाख, फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख कितना टैक्स लगेगा? फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख भैया डिफरेंस होता है 2 लाख का, और नेक्स्ट 2 लाख पे उसको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी भैया 10,000 का टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये बताइए फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो नेक्स्ट 5 लाख पे उसको 20% का टैक्स भरना पड़ेगा, यानी ये होता है 1 लाख। और ये बताइए फ्रॉम 10 लाख टू 17 लाख कितने परसेंट का टैक्स भरना पड़ेगा भैया? नेक्स्ट 7 लाख पे उसको, नेक्स्ट 7 लाख पे उसको 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। यानी ये कितना है? 2,10,000। ठीक है, ऐड कीजिए इसको, तो 2,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000, यानी यहाँ पे 3,20,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे इसको 3,20,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। अब हम लोग निकालते हैं टैक्स लाइबिलिटी। अब हम लोग निकालते हैं केस वन केस टू करके। अब हम लोग टैक्स वैक्स निकाल लिया, अब निकालते हैं टैक्स लाइबिलिटी। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, केस वन केस टू करके लिखिए। एक होगा केस वन, दूसरा होगा केस टू। एक होगा केस वन, दूसरा होगा केस टू। यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे फर्स्ट लिखिए केस वन। केस वन में वो 45 ईयर्स का था, और केस टू में वो 65 ईयर्स का था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, टैक्स कितना था? टैक्स, इनका टैक्स कितना था? केस वन में हमारा टैक्स निकला 3,22,500। केस टू में निकला 3,20,000। ठीक है, अब ये बताइए कुछ रिबेट विबेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिकॉज 5 लाख से कम का इनकम तो है ही नहीं, रिबेट तो नहीं मिलेगा। 5 लाख से कम का इनकम रहने पर रिबेट मिलेगा ना, रिबेट तो है ही नहीं। तो ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, कितना? 4% के रेट से। पहले निकालिए, केस वन का निकालिए, 3,22,500 का 4%, यहाँ पे 13,300 आएगा है, यहाँ पे 13,300 आएगा। और दूसरे केसेस में निकालिए 3,20,000 का 4%, यहाँ पे 12,800 आएगा। ऐड कीजिए 3,20,500 प्लस ये 13,300, यहाँ पे आएगा 3,35,800। क्लियर है? 1 मिनट गाइस, 3,22,500 4%, सॉरी यहाँ पे 12,900 है गाइस, 12,900 है, सॉरी, सो सॉरी। यहाँ पे 12,900 निकलेगा, 12,900। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 3,22,500 प्लस 12,900 कितना? यहाँ पे निकलेगा भैया 3,35,400, 3,35,400। और उस साइड का कैलकुलेट करो, 3,20,000 प्लस 12,800, तो 3,32,800। वहां पे होगा 3,32,800। टीडीएस को क्या करना है? टीडीएस को हम लोग को लेस करना है। टीडीएस कितना है? टीडीएस है
1,80,000, तो 1,80,000 यहाँ पर भी लेस करो, 1,80,000 वहां पर भी लेस करो, करो टीडीएस को लेस करो, तो कितना कितना निकलेगा बताओ? 3,35,400 माइनस 1,80,000, 1,55,400, ठीक है। फिर 3,32,800 माइनस 1,80,000, 1,52,800। डन, क्लियर है। अब इन पे ना एडवांस टैक्स लगेगा, इन पे क्या लगेगा, इन पे एडवांस टैक्स लगेगा। सबसे पहले भैया केस वन का निकालते हैं, केस वन। सबसे पहले केस वन का निकालते हैं, और मैंने आपको बताया था 3 कॉलम बनाना है, 1, 2 और 3। फिर केस टू का यहाँ निकालेंगे, केस टू का यहाँ निकालेंगे, ठीक है। एडवांस टैक्स होगा। अब इस पे क्या होगा, एडवांस टैक्स टू बी पेड। ये बताइए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आता है? 15 जून, 15 जून को आता है। 15 जून को हम लोग को 15% क्लियर करना है, यानी 1,55,400 का 15% हम लोग को क्लियर करना है, ठीक है। तो 1,55,400 का 15% कितना होता है? 23310, 3310, ठीक है। फिर 15 सितंबर तक हम लोगों को 15 सितंबर तक हम लोगों को 30% क्लियर करना है सेकंड इंस्टॉलमेंट में। 45% क्लियर करना होता है, 15% पहले क्लियर कर चुके हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट में हम लोग को 30% क्लियर करना होता है। 1,55,400 इंटू 30%, तो 1,55,400 इंटू 30%, 46,620, ठीक है। फिर 15 दिसंबर तक हम लोगों को फिर वापस 30% क्लियर करना होता है। 1,55,400 इंटू 30%, 46,620, 46,620। और 15 मार्च तक हम लोगों को 25% क्लियर करना होता है। 1,55,400 टू 25%, 1,55,400 इंटू 25%, 38,850, 38,850। डन। फर्स्ट वाला केस हमारा सॉल्व हो गया, 1,55,400, है। फिर केस टू, केस टू बताइए 15 जून तक, 15 जून तक हम लोग को कितना कितना परसेंट क्लियर करना पड़ता है? केस टू का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15%, तो 1,52,800 का 15% कितना होता है? 2,920। फिर 15 सितंबर तक आपको 30% क्लियर करना पड़ता है, 1,52,800 का 30%, 45,840। फिर 15 दिसंबर तक आप लोगों को रेस्ट को 30% क्लियर करना होता है, 1,52,800 का 30%, 45,840। और 15 मार्च तक आप लोगों को 25% क्लियर करना पड़ता है, 1,52,800 का 25%, 1,52,800 का 25%, यानी 38,200। टोटल कितना हो गया? 1,52,800। गाइज हम लोग एडवांस टैक्स बहुत ही बखूबी तरीके से कर लिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और एक कमेंट जरूर कर देना अगर आपको टैक्स के नेक्स्ट चैप्टर भी चाहिए, तो कमेंट जरूर कर देना। एक कमेंट तो बनता है, अगर टैक्स का नेक्स्ट चैप्टर भी चाहिए तो एक ऑनेस्ट कमेंट जरूर कर देना। एडवांस टैक्स भी आपको समझा दिए, बस इसमें कुछ नहीं है, इसमें 15%, 30%, 30%, 25%, 4 इंस्टॉलमेंट को याद रखिएगा, बन जाएगा सम्स, ठीक है। क्लियर है। एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।